राधा। आज करवा चौथ का व्रत है। माताएं बहन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। प्रथा है, रिवाज है, एक परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है। जैसी जैसी घटनाएं भूतकाल में हुई और उन घटनाओं से जो लोगों को लाभ हुए या उनसे कुछ अपनी उलझनों का समाधान मिला, तो उन्होंने आगे के लिए बना दिया कि परंपरा बन गई, उसको मानते आ रहे हैं। आज भी कभी किसी जमाने में बात होती रहती है ऐसी घटनाएं, कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने के बाद ये अपना व्रत खोलती हैं माताएं। उससे पहले खाना नहीं खाते। और खाना क्या, मेरी समझ में ये पानी भी नहीं पीती हमने। पुराने समय की ये कहानी भी ऐसी है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे, 1 लड़की थी। के लड़कों की पत्नियों ने व्रत रखा, तो वो लड़की ने भी व्रत रखा अपने पति की उम्र के लिए। वो पियर में थी। 7 भाइयों में बड़े लाड चाव वाली बहन थी। माँ बाप की भी बड़ी प्यारी थी। तो शाम तक उसका फूल सा मुरझा गया, सुस्त हो गई एकदम। भाइयों ने सोची बहन की हालत तो खराब होगी, ये वैसे कुछ खाएगी नहीं। उन्होंने क्या किया, बोला कि किसी तरह से इसको कह दे कि चंद्रमा उदय हो गया और अब व्रत खोल लिया। तो दूर जाके अपने देसी भाषा में कहते एक छलनी लेके गोड़ होती है, उसकी दूसरी तरफ एक दिया जला दिया। तो आजकल तो ये बात चलेगी नहीं, लाइट होगी हर जगह। जब तो लाइट नहीं होती थी, तो दूर जाके एक पीपल में से, एक पेड़ में से और छालनी में से दिया जला के रोशनी दिखा दी, कहने लगे देख चंद्रमा उदय हो। उसकी भाभी कहने लगी हमारा तो उदय हुआ नहीं, हमको पता था कि तेरा उदय हो गया होगा चंद्रमा, तुम व्रत खोल ले। उसके भाइयों से उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लेगी या पी लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसने जो ही वो खाया, व्रत खोला। व्रत खोलने के बाद अपने हिसाब से तो यूँ कहते हैं, जब खाना खाने लगी तो पहला गिलास जब तोड़ा तो उसमें उसको छींक आ गई। तो अपने सून मानते हैं कि अगर कोई छींक देता है, सामने की छींक बहुत खराब मानी जाती है। कोई भी काम करने जाते हो, हम वैसे इन चीज़ों में कम विश्वास करते हैं। संत सत्य का प्रचार करते हैं, पाखंड आडंबर से बचाते हैं और उन चीज़ों को पाखंड और आडंबर में मानते हैं। परंतु दुनियादारों की आजमाई हुई चीज़ें, अनुभव जो होते हैं वो सच्चे भी होते हैं। एक बार दादू साहब कहीं जाने लगे तो किसी ने सामने से छींक दिया। तजर्बेकार लोग थे, कहने लगे दादू साहब किसी ने छींक आ गई सामने से, आपको नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, वापिस जाओ। दादू साहब कहने लगे दादू दुनिया बावड़ी और फिर मांगे सुन लिखण वाला, लिख गया तो मिटन वाला कौन। कि दुनियादारी के लोग तो सून मानते हैं, ये कसून है, ये सून है, ये सही है, ये गलत है। बोला कि जो लेख लिखे गए वो उसको कौन मिट देगा, मैं नहीं मानता। दादू साहब आगे गए तो पशु चराने वाले पाड़ी मिल गए। पाड़ी बोलते हैं ना अपने यहाँ, तो
चरवाहे कह दो, पशुओं को चराने वाले, तो अनपढ़ होते हैं, ऐसे ही कम इन बातों पर ध्यान देते हैं। कहने लगे अरे सुना है कि दादू साहब को तो पता लगता है सब कि क्या होने वाला है। बोले बताओ, आओ देखेंगे। जाके कहने लगे दादू साहब बताओ हम आपको कहाँ लठ मारेंगे। अब क्या कहे उनके सामने, मूर्खों के सामने तो चुप हो जाओ, वही अच्छा है। अब कहा तो बोले भाई तुम मेरे पाँव पर मारोगे तो पीठ पर मारा। बोले अब कहाँ मारेंगे, बोले पीठ पर मारोगे तो पैरों पर मारा। बोले अब कहाँ मारेंगे, बोला पैरों पर। बोला तो आप फिर हाथों पर मारा। टोपी पहने हुए थे वो खोज ली। तो दादू साहब ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि दादू दुनिया सत्य है और सत्य वा के सून। मैं दुनिया की मानता तो टोपी खोज सकूँ, कि मानना चाहिए था मुझे। तो ये सून भी थोड़े बहुत तो होते ही हैं। कहने की बात यह थी, तो क्या किया, जब वो खाना शुरू किया, पहला ग्रास जो ही तोड़ा तो सामने से छींक हो गया। दूसरा ग्रास तोड़ा तो बाढ़ आ गया, और तीसरा ग्रास उसने खाने के लिए उठाया ही था कि उसके ससुराल से बेरा आ गया, तेरा पति खत्म हो गया। तो काय का उसने व्रत रखा था, उधर उसके पति के मरने की सूचना आ गई। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, दुख दर्द में। अब जब दुख दर्द पीड़ा होती है तो आदमी अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने देवता को या परमात्मा को याद करता है कि मालिक अब मेरी मदद करो। आप लोग भी आके कहते हैं जी सारे काम कर लिए, अब लास्ट में आपके पास आए। लास्ट में, फर्स्ट में नहीं आता कोई, लास्ट में आते हैं। जिसके पास लास्ट में आते हो फर्स्ट में आ जाओ तो सारे काम ठीक हो जाए। तो उसने भी यही किया। अब क्या करती, उसने संदेशा भेज दिया मेरे पति को अग्नि नहीं देना, और अपने पति के पास चली गई और उसको लेके बैठ गई और कहने लगी यही दिन था चौथ का, कार्तिक के महीने की चौथ। कहने लगी चौथ माता मैंने जो तेरा व्रत रखा था फिर ये क्यों हुआ। बोला कितने नियम तोड़ दिया। बोली कौन सा नियम तोड़ दिया, कि चंद्रमा उदय होने से पहले तूने खाना खा लिया। बोला चंद्रमा तो उदय होया था। बोला धोखा था, वो चंद्रमा नहीं था। तो बोला कि इस पश्चाताप का क्या करूं मैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा पति चाहिए। बोला तेरा पति चाहिए तो अगली चौथ तक हर चौथ का व्रत रखा कर तू, और जब कार्तिक की चौथ आएगी ना तेरा पति जीवित हो जाएगा। उन्हें 12 महीने तक व्रत रखा वो चौथ का, और जब कार्तिक की चौथ आई तो उसका पति जीवित हो गया। अब जो अपने कहानी सुनाते हैं उस बात को अब भी मानते हैं। ये कहानी सुनती है ना लड़कियां, तो हाथ में थोड़ा बहुत अनाज के दाने रखती हैं। अपने पति की लंबी आयु की कामना किया करो, ये व्रत रख के परमात्मा से दुआ करा करो कि मेरा सुहाग बना रहे, लंबी उम्र मिले पति को, रोग दोष से मुक्त हो, घर में खुशी शांति बनी रहे। और चौथ माता मैं हर साल आपका यूं ही व्रत रखूँ। जहाँ तक सुनो की बात है ना, ये चरणदास जी थे, वो इन चीज़ों के बड़े जानकार ज्ञाता थे। सुखदेव उन्हीं के शिष्य थे, और सुखदेव जी गर्भ से ज्ञानी थे, त्यागी थे। राजा जनक को उन्होंने गुरु बनाया था। तो उनके शिष्य चरणदास की चेली से जो बाई थी, इनने जो शब्द गाया इसमें सारी बातें वो थी ऐसी ऐसी।
कि चरणदास सर्वोदय के जानने वाले थे, ज्योतिष के जानने वाले थे बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों में वो विश्वास भी बहुत करते थे। तो सुन भी सच्चे होते हैं। असल में वास्तविकता तो ये है कि आदमी सच्चे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ और पूरी लगन के साथ कोई भी काम करेगा, उसमें उसको सफलता मिलेगी। जिस काम में लगो, अरे तुम्हारे लिए काम करते हो और तुम अपने काम में भी धोखा करते हो, खुद ही करते हो, खुद ही धोखा भी कर लेते हो उसी में। तो अंदाज़ा लगाओ कि खुद जानबूझ के धोखा कर रहे हो, उसमें तुम खुशी कहाँ मिलेगी। व्रत रखा है किसी को दिखाने के लिए रखा है क्या? व्रत रख लिया अगर तुम लुक छिप के कुछ खा के फिर आके बैठ गए, वो व्रत हो गया क्या? अगर तो व्रत करके बैठती हो तुम, व्रत करते हैं कैसे? खाली जगह को भर देना। तो पहले मेरी समझ में अंधेरा सूरज उगने से पहले पेट भर लेती हो, पहले व्रत कर लिया, ये व्रत हो गया सारा दिन। एक टाइम खाने से काम चल जाता है। तो व्रत ना किया करो, व्रत किया करो, व्रत नहीं। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, आपके सबके जिन व्रत रखे उनके पति की लंबी आयु हो, जिन नहीं रखे उनके यहाँ भी ज़्यादा हो। जितना जीवन मिला उस जीवन में नेक काम करो, नियम के अनुसार अपना जीवन जियो, बुराइयों से बचो, सत्य मार्ग पर चलो। जीवन के लिए जरूरी काम, जरूरी चीज़ें जो उपयोग लायक है उनको उपयोग करो। समय के साथ सभी काम करो। सोने के समय सो, काम करने के समय काम करो, प्रभु की भक्ति करने के समय भक्ति करो। हंसते खेलते रहो। नकारात्मक विचारों को कभी भी अपने हृदय में स्थान न दो। एक इंसान अगर नकारात्मक सोच बना लेता है तो वो घटना वैसे ही घट जाएगी। आपके विचारों में बड़ी शक्ति, ताकत है। जो तुम सोचोगे, सोचते 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 करते करते वो बात सत्य हो जाएगी। सिमरन का भी यही मतलब है। सिमरन क्यों बताते हैं? वो सिमरन करते 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 सोच के देखो, अगर ये चीज़ मैली होगी किसी चीज़ से, अगर मैं इसको घिसना शुरू कर दूँ, एक दो बार में तो नहीं होगा ठीक। घिसना शुरू कर दूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सफा हो जाएगी। ये काठ की कुर्सी है और महाराज जी इसी पर विराजते थे। उनको आदत थी कि अंगूठा था उनका, उसको यूँ करते रहते थे। ये काठ की लकड़ी, ये अंगूठे का निशान यहाँ है, इसमें भी यहाँ है, और किसी चीज़ का नहीं है ये। वो बैठते थे ना तो उनको ये आदत थी कि वैसे करते रहते थे, तो लकड़ी में छेद वो कर दिया था। ये निशान उस चीज़ के। इसीलिए कहीं करत करत अभ्यास के मूढ़मति होत सुजान। अभ्यास करने से नाम ले लेते हो, नाम का सुमरण नहीं करते। मैंने वो नाम का सुमरण करोगे वो भक्ति के मार्ग में है, और किसी का चिंतन करोगे वो तुम्हारे दुनियादारी की चीज़ों के लिए है। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए करता है, और कोई व्यवसायी आदमी अपने व्यवसाय का करता है, किसान अपने खेती का चिंतन करता है। लेकिन ये चिंतन और सुमरण जो नाम का है, ये हमारे लिए, सब के लिए। वो तो दुनियादारी की एक एक चीज़ के लिए है, लेकिन जो नाम का सुमरण करते हो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक जितने भी चीज़ें हैं, सब के लिए सब शुद्ध होती चली जाती है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई।